पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। अब तक की काउंटिंग ने लगभग साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के 15 साल के अभेद दुर्ग को ध्वस्त करते हुए बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। बंगाल में जीत का जश्न तो बीजेपी मना ही रही है। इसके साथ ही आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने भी ममता की विदाई पर खुशी जताई है। दरअसल हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से दूरी बना ली थी। वो मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। इसी बीच उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। वो अपनी पार्टी के बैनर तले रेजी नगर विधानसभा सीट और नाओदा सीट से चुनाव लड़े। चुनाव के परिणाम में हुमायूं कबीर उम्मीद जता रहे थे कि उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका में रहेगी। अब नतीजों में हुमायूं कबीर कम से कम अपनी दोनों सीटों पर जीत के करीब दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर को नाओदा सीट पर बाबरी मस्जिद की चर्चा करके फायदा हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले की नाओदा सीट से हुमायूं कबीर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर उनकी जीत की संभावना है। इसके अलावा वो रेजी नगर सीट पर भी बड़ी मार्जिन से लीड कर रहे हैं। हुमायूं ने दावा किया है कि वो दोनों सीटों से जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की निर्णायक बढ़त को लेकर उन्होंने ममता पर निशाना भी साधा। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो तीन बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मनुष्य को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। काटने से तृणमूल 3rd पोजीशन में है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का, ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं ही लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के आलोचना। बता दें कि हुमायूं कबीर ने पिछले साल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। उस समय वो तृणमूल कांग्रेस में थे। इसी मुद्दे के चलते टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी ने 115 सीटों से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अब तक वो अपनी दोनों सीटों पर ही बढ़त बनाए दिख रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।